स्क्रीन शेयर हो गई? थोड़ा सा फिर इसको जो है ना सिलेबस को मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपको वर्बल रीजनिंग का कह रहे हैं, वर्बल रीजनिंग में मैं सिंपल ही करके आपको बताऊं, ये सारी इंग्लिश है। इसमें सारी ग्रामर भी आ जाएगी और इसके साथ टेंसेस भी आ जाएंगे, वोकेबलरी, और उसके बाद एनालॉजीज वगैरह आते हैं। ठीक है, बाकी जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसमें ये रैंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जिसमें ये ब्लड रिलेशन वगैरह ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी क्या है, इसका वेटेज क्या है, 60 to 65 पर। किन यूनिवर्सिटीज का जो है 60% है, अपना एकेडमिक किन का 65 भी है। ठीक है, तो आपने 60 to 70 अपना एकेडमिक के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी जो 30 से 40% है, वो आपका इनसे आएगा। ठीक है, वर्बल रीजनिंग जिसमें ये इंग्लिश, और एनालिटिकल रीजनिंग जो है जिसमें ये हम डिस्कस करेंगे। कम से कम इन सब के मैं 20 20 30 30 क्वेश्चंस करवा दूंगा, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। डॉक्टर दुआम ये कह रहे थे कि ये जो सिलेबस का ब्रेकडाउन बता रहा था कि 60 to 70% आपका एकेडमिक आएगा, और 30 to 40% जो है ये आपका जो है ना वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग वैसे कहा जाता है इंग्लिश को। ठीक है, जिसमें ये ग्रामर आ गई पूरी, वोकेबलरी आ गई, और उसके साथ कंप्रीहेंशन ये नहीं देगा, एसएयू में ये नहीं आएंगे। बाकी किसी और यूनिवर्सिटी में वो दे सकता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन वगैरह, ये क्या होते हैं इनको सबको समझाऊंगा। सही है। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है 30 to 40% के बीच में, वो है लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें ये हमने डिस्कस भी किए थे पहले। रैंकिंग के क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के, अल्फाबेट सीरीज के, और अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स के, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट ये चीजें वो हो गई, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन हो गए। तो ये हम जो 30 to 40% है वो डिस्कस करेंगे अपनी इन 2 3 क्लासेस में, जब तक ये टेस्ट होती है। बाकी जो एकेडमिक पोर्शन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप रिकॉर्डिंग भी आपको भेजी हुई है, यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है। प्ले लिस्ट में आपको वेटनरी ऑफिसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो जो एमफिल वाला बुक था उसको भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, और उसके साथ वेट स्कैन के एमसीक्यूज भी कर रहे हैं। तो ये इनफ है सारे वेटनरी के एमसीक्यूज जो है ना एमफिल के लिए। बाकी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में, ये जो 1 2 दिन हम क्लासेस चलाएंगे। सबसे पहले आपको सबको बेसिक टेंसेस का पता होगा, नहीं तो मैं उनका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, तो कि करेक्ट कैसे यूज किया जाता है टेंसेस को। ठीक है, जो ग्रामर में टेंसेस यूज होते हैं आप सबको पता होगा, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इनसे एरर भी आ जाती है, कभी कभी इनका फॉर्म ऑफ वर्ब पूछ लेता है जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये भी बताना बहुत ही जरूरी है। तो ये 6 स्लाइड से ये इनको जल्दी जल्दी में डिस्कस करते हैं। 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनके फिर 3 3 4 4 इनकी डिविजन्स होती है, ये 4 इनके एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट जो आपको नाउ के बारे में बताता है, पास्ट जो उसके पास्ट वाला इवेंट होता है, फ्यूचर जो होता है आफ्टर नाउ जो एक्सपेक्टेड इवेंट होता है। ठीक होगी, ये आप सबको सिंपल पता होगा। फिर प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल होता है, फ्यूचर सिंपल होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक हो गया। यहां से आपने जस्ट इनकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। स्ट्रक्चर बताता हूं आपको, आपने भी स्ट्रक्चर याद रखनी है। पेपर में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में जो पहला आता है वो आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप सबको पता होगा, आई होप, जो है ना आप अभी ग्रेजुएटेड है तो आप सबको पता होगा इसके बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस को क्या क्या चीज हमें बताती है, किसके लिए यूज किया जाता है। रेगुलर जो हमारी हैबिट्स होती है, जो फैक्ट्स होते हैं या जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उनके बारे में बताता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके पास बेस वर्ब का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद अगर आपका जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसमें आता है ही, शी, इट, ये 3 आपने याद रखने हैं। या किसी का नाम आ गया, अली आ गया, अहमद आ गया, ये सब क्या है, ये सिंगुलर कहलाते हैं। प्रोनाउन में बताया था, वरना हम ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, इनके साथ आपने वर्ब लगानी है, एस लगेगी या प्लस ई एस का इजाफा किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रेजेंट टेंस में। एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक हो गया। बाकी आपने स्ट्रक्चर याद रखनी है, सब्जेक्ट,
उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देखिएगा, शी रीड्स द न्यूज पेपर एवरी डे। ठीक है, ये एवरी डे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये रेगुलर हैबिट्स को शो कर रहा है कि वो रोजाना या डेली बेसिस पे न्यूज पेपर या अखबार पढ़ती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे शी क्या है, सिंगुलर है। शी के साथ रीड के साथ उसने एस क्यों लगाई है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि जब भी ही, शी, इट या किसी का नाम आ जाए, किसी पर्सन का, उसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता, ये याद रखिएगा, अगर इसको प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट में, जैसे प्लूरल कौन है, आए है, वी भी प्लूरल में आता है। ठीक है, तो इसको वी के फॉर्म में यूज कर देंगे, वी रीड न्यूज़पेपर हम करेंगे। ठीक है, फिर हम एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि वी क्या है, ये प्लूरल है ना कि सिंगुलर है। ठीक है, ये आप सबको थोड़ा सा आइडिया होगा। फिर हम रीड्स नहीं करेंगे, ये आपको एरर भी दे सकता है सेंटेंस करेक्शन में। तो आपने एस फिर नहीं लगानी है। एस कब लगानी है, आपने जब ही आ जाए सब्जेक्ट के फॉर्म में, शी आ जाए, इट आ जाए, अली आ जाए, अहमद आ जाए, किसी का नाम आ जाए। ठीक हो गया, ये आपने याद रखिए, ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा एग्जांपल देखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या एक जो है ना फैक्ट भी है या यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो सन क्या है, सन भी एक सिंगुलर बॉडी है। ठीक है, तो इसके साथ राइज के साथ आप देखें ई एस का इजाफा किया गया है, राइजेज किया गया है। ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी क्या है, एक सिंपल प्रेजेंट की एक स्ट्रक्चर है। बर्ड्स प्लूरल है, एस लगा सब्जेक्ट में लगा हुआ है, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो ये भी क्या है, एक प्रेजेंट टेंस का जुमला है। ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा इसका फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या बताता है, यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग नाउ और अराउंड द करंट टाइम, जो अभी हो रहे हैं, जिन जो अभी एक्शन में चल रहे हैं, जो जो एक्शंस अभी हो रहे हैं, उनको कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर फिर आपने इनकी याद रखनी है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, एम, आर, या उसके बाद वर्ब जो आएगी आपने याद रखना है, इंग फॉर्म वाली वर्ब आएगी, या आपने याद रखनी है, या जिसको कहा जाता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज राइटिंग अ लेटर, इज लगा दी, उसके बाद राइटिंग क्या है, राइट का फोर्थ फॉर्म होता है राइटिंग। ठीक, ठीक हो गया, ये आपने याद रखना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। ही शी के साथ इज लगता है, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगता है। ठीक है, ये भी आप सबको पता होगा, ये वही सेम रिपीट बात कर रहा हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जैसे ही, शी, इट आएगा, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसके साथ इज लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो उसके या किसी का नाम भी सिंगुलर में आ गया, प्लूरल जब भी आएगा उसके साथ आप आर लगाएंगे। ठीक है, और आई आएगा सब्जेक्ट के फॉर्म पे, तो उसके साथ आप एम लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई एम होता है ना। तो ये जब भी सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होंगे, इज, आर, एम, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसको इंग फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वो एक जो है ना लेटर लिख रहा है, मतलब वो एक्शंस अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। दे आर वाचिंग टीवी। ठीक हो गया। आपको ये दे भी सकता है और पूछ सकता है कि ये कौन से टेंस का जुमला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आई एम स्टडिंग फॉर द एग्जाम, आई एम हो गया, आई आ गया, उसके बाद एम हमने लगाई, उसके बाद वर्ब जो हमने लगाई कौन सी लगाई, फोर्थ फॉर्म ऑफ स्टडी की स्टडिंग हो गई। ठीक है, तो ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में याद रखना। तीसरा इसका फॉर्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट से आते रहते हैं क्वेश्चंस। यूज्ड फॉर एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली फॉर द इफेक्ट, फॉर दैट इफेक्ट दैट प्रेजेंट। मतलब इसका ये होता है, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल हो जाना, मतलब वो काम या वो एक्शंस जो अभी 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 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की पूछी जाए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेज प्लस हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल या जिसको V3 कहा जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये,
इसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वही सेम आपने बातें याद रखनी है। अगर आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, जिसमें सिंगुलर में ऊपर आपको बताया ही, शी, इट या किसी का नाम। ठीक है, ही, शी, इट या किसी का भी नेम आ गया, उसके साथ आप लगाएंगे हेज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कौन सा लगाएंगे? हेज लगाएंगे। अगर प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट आ गया, जिसमें आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, ये जो है ना उनके साथ आप लगाएंगे हैव हेल्पिंग वर्ब। ये आपने सिंगुलर और प्लूरल की बात जरूर याद रखनी है। जैसे देखें, शी आ गया, शी के बाद हमें हेज चाहिए। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। ठीक हो गया। हैज के बाद फिनिश लगा, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फिनिश्ड होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कि उसने अभी अभी अपना काम कंप्लीट किया है, फिनिश किया है। वी हैव ईटन ऑलरेडी। ठीक हो गया, हम ऑलरेडी जो है ना खा चुके हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज। आई देखें, वी देखें, वी के साथ इसने हैव लगाया है, क्योंकि ये प्लूरल है। हैव लगेगा, शी के साथ हेज लगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आना लाजमी है। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। आई हैव लॉस्ट माई कीज। ठीक हो गया। तो ये सारी स्ट्रक्चर किसकी है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर है। आपने क्या याद रखना है? हेज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट जो प्रेजेंट का लास्ट होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां से भी रहते हैं, या आपको दे देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको नीचे ऑप्शंस में वो जुमले दे देता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेज आएगा या हेव आएगा। हेज और हेव किस पे डिपेंड करेंगे? सिंगुलर एंड प्लूरल पे। फिर बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, या जिसको इंग फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ठीक हो गया, यह आपने याद रखना है। ये जब भी स्ट्रक्चर आए, हैज, हैव, बीन, प्लेइंग, ये आपकी होगी किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये दे के, दे प्लूरल है तो हमने हैव लगाया। ही देखें, ही सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज लगाएंगे। ही हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2020। ठीक है, मतलब 2020 से लेकर वो जो है ना यहाँ पे काम कर रहा है। आई हैव बीन लर्निंग फ्रेंच रिसेंटली। ठीक हो गया। तो आई क्या प्लूरल है, उसके साथ हैव बीन हमने लगाया, तो इसकी स्ट्रक्चर आपने सिंपली याद रखनी है। हेज या हैव, उसके बाद बीन आएगी। ठीक हो गया, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल सिंपल करके समझा रहा हूं ताकि आप वहां पे परेशान ना हो। तो ये थे किसके टेंसेस? प्रेजेंट के डिफरेंट जो है ना एस्पेक्ट्स थे। प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। उसके बाद आता है पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस जो होता है, जो एक्शंस जो अभी अभी कंप्लीट हुए होते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पास्ट वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये आपने याद रखना है। पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना। जैसे यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है। जी जी। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल ना फिर थर्ड फॉर्म को कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म होती है, V2। इसमें भी काफी सेम यूज होते हैं, कुछ ऐसे जो V2 और V3 में दोनों में सेम यूज होते हैं। ठीक है, बट आप इसको सेकंड फॉर्म के थ्रू याद रखें, समझने को एग्जांपल्स देखें। शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म क्या है? गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, ये फॉर्म्स अभी जो है ना, या तो लिस्ट में एक देखूंगा, भेज दूंगा, वरना आप सबको पता होगा। आई मेट हिम लास्ट वीक। ठीक हो गया। दे वॉच द मैच लास्ट नाइट। देखें देखें, वॉच है ना, वॉच की सेकंड फॉर्म भी वॉच डे, थर्ड फॉर्म भी वॉच डे। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड सेम होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड अलग होती है, थर्ड अलग होती है। बस आपने सिंपली याद रखना है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और जो है ना सब्जेक्ट जिस तरीके से, तो ये होता है प्रेजेंट, सो पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर कौन सी होती है? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि और चीजें भी करनी है।
सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर प्लस वर्ब की इंग फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसको कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वाज और वर कहाँ पे लगाएंगे? वही सेम बात, आपने वाज वहां लगेगा जो सिंगुलर आपको सब्जेक्ट देगा, ही शी इट या किसी का नाम, और वर वहां लगेगा जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ये वही इज एम आर वाली बात है जो मैंने ऊपर बताई थी। ठीक है, जैसे देखें, ही वाज रीडिंग अ बुक एट 8 PM। बस आपने ये वाली स्ट्रक्चर याद रखनी है। ही लगाई, ये ही के बाद ही सिंगुलर है तो हमने वाज हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब रीडिंग आएगी। तो ये जब भी स्ट्रक्चर दे तो ये होगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। दे प्लूरल है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक हो गया, तो ये कौन सा है? ये दूसरा एग्जांपल है पास्ट कंटिन्यूअस का। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। ठीक हो गया, तो ये कौन सी है? ये अभी हो गया पास्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की आपने स्ट्रक्चर याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेड लगाएंगे आप प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको V3 कहा जाता है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने सिंपली जहन में बिठानी है। ठीक है, यहाँ पे हेड, सिर्फ हेड लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो सब्जेक्ट, आपने सिंपली हेड लगाना है और उसके बाद थर्ड फॉर्म लाजमी लगानी है। अगर थर्ड फॉर्म हम नहीं लगाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। ठीक हो क्या? तो ये स्ट्रक्चर आप समझ गए, हेड लग गया, हेड के पास थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, तो आपने सिर्फ जहन में डायरेक्ट बिठाना है कि ये पास्ट परफेक्ट का जुमला है। जैसे देखें, यहाँ पे ये प्लूरल है दे, इसके बाद भी हमने हेड लगाई है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट नहीं है कि भाई सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, हेड सब के साथ लगानी है। दे हैड कंप्लीटेड द वर्क व्हेन द मैनेजर केम। ठीक हो गया, ये आपने ये भी स्ट्रक्चर देखनी है। ये किसकी है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट की है। ये वैसे एसपीएससी के वन पेपर्स में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, मैंने पास्ट पेपर में दिखाया भी है। आई हैड स्टडीड इंग्लिश बिफोर गोइंग अब्रॉड। ठीक हो गया, तो हेड लगा दिया, हेड के बाद स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड हो गई, तो इसके बाद भी यही, ये भी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? पास्ट परफेक्ट की हो गई। ठीक हो गया, क्लियर है? उसके बाद लास्ट इसका है जो है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से भी हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा जो है ना कंफ्यूजन होती है इसमें। यह भी सिंपली आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह समझना है। सिंपली इसमें हेड बीन आएगा, वहां पे हम हेज और हैव बीन लगा रहे थे, यहाँ पे सबके साथ हेड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाएगी। ठीक हो गया? एग्जाम्पल देखिएगा, ही हैड बीन वर्किंग फॉर 5 hours व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड। तो हेड बीन लग गई, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, तो आपने डायरेक्ट समझना है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और ये मैंने आपको दिखाया था, जिन्होंने शुरू से क्लासेस ली है मेरी, तो वहां पे पास्ट पेपर में ये स्ट्रक्चर आई थी, एसपीएससी के कोई असिस्टेंट के पेपर में। ये उसने दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां पे उसने 4 ऑप्शंस दिए थे, और ये वाली स्ट्रक्चर उसने फॉलो की थी, किसके साथ? हेज लगाया था, हेव लगाया था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या स्ट्रक्चर है? हेड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपने याद रखना है, जिसके साथ लगा हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। दे हेड बीन वेटिंग, हेड लगा दिया, बीन लगा दिया, उसके बाद फोर्थ, वेट का फोर्थ फॉर्म होता है वेटिंग। तो ये भी किसकी स्ट्रक्चर है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है। ठीक है, तो ये पास्ट तक हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर जो आपको फ्यूचर के बारे में बताते हैं एक्शंस। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस विल या शल, फिर होता है बेस फॉर्म। शल यूज नहीं होता है। ठीक है, शल अभी जो क्या कहते हैं एडवांस इंग्लिश है उसमें बहुत ही कम यूज होता है, उसका विल का ज्यादा होता है। ठीक है, बट आपको फिर भी पता हो शल और विल दोनों यूज किए जाते हैं फ्यूचर टेंसेस में। ठीक है, ऑब्सलीट यूज हो चुका है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विला वा प्लस, उसके बाद जो आपने याद रखनी है फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये गलती आपने नहीं करनी है। विल शल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। ये होता है फ्यूचर सिंपल टेंस। जैसे आई विल कॉल यू टुमारो। ठीक है, आए, उसके बाद विल लगा दिया, काल की बेस फॉर्म ही है इसका काल।
तो ये आपने याद रखना है। दे विल गो टू द म्यूजियम नेक्स्ट वीक। विल के बाद गो की सिंपल बेस फॉर्म है, गो ही है। ठीक है, सेकंड फॉर्म वेंट हमने पढ़ी थी, वो पास्ट में यूज की जाती है। तो ये भी आपने याद रखना, शी विल विन द प्राइज। ठीक हो गया, वो प्राइज जीतेगी। तो ये फ्यूचर्स के बारे में बताता है। विल शैल के बाद आपने सिंपल याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो फ्यूचर में काम चल रहा होगा। ठीक है, इसको इसका यूज इस फॉर्म में किया जाता है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल बी या शल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी, मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। आई विल बी वर्किंग एट 10 AM। ठीक हो गया, विल लगाया, विल के बाद बी लगाया, बी के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, तो आपका टेंस बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में आपने याद रखना है हमेशा, जिनके भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, पास्ट के हों, फ्यूचर के हों, उनमें जो वर्ब लगाई जाती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। ये एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे। I will be working at 10 a.m. He will be sleeping when we arrive. They will be watching the match tonight. तो ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर। फिर दोबारा बता रहा हूँ, विल बी या शल बी प्लस इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है, ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फिर आती है फ्यूचर जो है ना परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फिर हो गया फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज की जाएगी फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस में। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। शी विल हैव, देखें शी विल हैव हमने लगाया स्ट्रक्चर में जो मौजूद था, उसके बाद कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड द टास्क बाय टुमारो। आई विल हैव लेफ्ट बिफोर 8 PM, विल हैव लगाया, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज हमने की, ये हो गई किसकी, फ्यूचर परफेक्ट की। मतलब विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है फ्यूचर परफेक्ट की। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बाय देन। ठीक हो गया, उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर कंटिन्यूअस से मतलब इसमें फिर इंग फॉर्म यूज की जाएगी या फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वहां पे था विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये लास्ट हमारा टेंस है। जैसे बाय द नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years। आई विल हैव बीन वर्किंग, ये देखें आप, हैव लगाया, उसके बाद बीन लगाया, उसके बाद वर्किंग आ गया, फोर्थ फॉर्म आ गई, और विल अपनी जगह पे मौजूद है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दे विल हैव बीन स्टडिंग ऑल डे। शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। ठीक हो गया, तो ये क्या स्ट्रक्चर होती है, ये होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। यहाँ पे आपने एक दो चीजें याद रखनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये वाली। ये जो अभी बता रहा हूं, इससे काफी दफा एरर्स आती हैं पेपर्स में, इंग्लिश में भी। जिस भी सेंटेंस के साथ यस्टरडे लगा हुआ हो, ये आपने पॉइंट याद रखनी है। जिस भी टेंस के साथ उसने आपको यस्टरडे लगा के दिया हो, उसने स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर देनी है। आपने याद रखना है ये पास्ट सिंपल टेंस इसमें यूज होगा। अगर वो किसी भी टेंस में यस्टरडे लगाता है लास्ट में, ठीक हो गया, कि ही हैज अराइव्ड यस्टरडे, आपको इस तरीके से जुमला देता है, तो आपने इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपने सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो है क्या होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, V2 होगा। ठीक होगा, तो ये होता है सिंपल पास्ट। तो इसको आप सिंपल पास्ट में करेंगे, या जैसे हमने ऊपर फिर दोबारा दिखा देता हूँ, पास्ट सिंपल ये वाली स्ट्रक्चर। ठीक है, कि शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, देखें इसके साथ हमेशा यस्टरडे का यूज करके वो देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, या लास्ट वीक लगा हुआ हो, तो इन सब के साथ पास्ट सिंपल यूज किया जाता है। तो ये आपने गलती नहीं करनी। कोई भी जुमला दे दे उसके साथ यस्टरडे लगा हो, तो पास्ट सिंपल की स्ट्रक्चर यूज की जाएगी। अगर किसी जुमले की लास्ट में वो नाउ देता है, नाउ, ठीक है, तो उसके साथ जो स्ट्रक्चर फॉलो होगी वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हम पढ़ चुके। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ या एंग फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? ही लगाएंगे तो इज, शी लगाएंगे तब भी इज, आई लगाएंगे तो एम लगेगा, और वी लगाएंगे तो आर लगेगा। ये इनकी स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर सेंस वगैरह का यूज है या फार का उसने यूज किया है लास्ट में, तो फिर ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये आपने स्ट्रक्चर कुछ चीजें यहाँ पे जो बतानी थी वो इम्पोर्टेंट थी। यहाँ से ये यस्टरडे वाली काफी दफा ये डिफरेंट एग्जाम्स में एफपीएससी तक ये क्वेश्चंस आते हैं। कोई जुमला देता है वो उसको परफेक्ट में देता है और उसके साथ यस्टरडे लगा देता है। तो आपने बस सिंपली समझना है यस्टरडे जब भी लगेगा किसी जुमले में, तो आपने स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल की यूज करनी है। ऑप्शन में देखना है कि सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे शी है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, कोई भी वर्ब हो। जैसे ये गो की सेकंड फॉर्म वेंट है तो वेंट अब लगाए। तो ये एक ओवरव्यू था आपको दे दिया किसका, जो है ना टेंसेस का, जो 12 टेंसेस होते हैं जिनके बारे में बता दिया। तो ये आपने फिर रिवाइज भी करने हैं, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अभी 8 मिनट बचे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज करते हैं, कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स करते हैं। मीटिंग अगर खत्म हो जाए तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम्स हैं वो बता रहा हूँ। ये भी शायद मैंने ग्रुप में भेजा था। यहाँ से भी आपके एक दो क्वेश्चन या तीन चार आएंगे सिनोनिम एंटोनिम्स से। नंबर 1 है क्वेश्चन रोकी। रोकी का क्या मतलब होता है? मतलब कोई जो न्यू रिक्रूटमेंट होती है, या वो पर्सन जिसने अभी अभी जॉब शुरू की होती है, या इसको आप बिगनर भी समझ सकते हैं, ट्रेनी भी समझ सकते हैं, न्यू फाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यू कॉर्नर भी कह सकते हैं। तो ये पेपर में काफी दफा आता है रोकी। रोकी का आपने समझना है बिगनर। ठीक है, जो अभी अभी स्टार्टिंग फेज में है उसे कहा जाता है रोकी। ये आपने क्वेश्चन सिनोनिम याद रखना है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? एंटोनिम उलट इसका एंटोनिम जो जिद होगा वो होगा मास्टर, या एक्सपर्ट होगा, या प्रोफेशनल होगा। बस आपको इसका थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में ही मतलब पता होगा तो आप इसको ऑप्शन से देके निकाल सकते हैं। जैसे रोकी का क्या मतलब है? बिगनर है, ट्रेनी है, ठीक है, या वो पर्सन जिसने अभी जॉब शुरू की है, न्यू है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम मास्टर बनेगा। जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग होते हैं वो काफी टाइम से काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो सिनोनिम है वो ये इंसेसेंट का क्या मतलब होता है? इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। ठीक है, जो चीज कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट है, जैसे सीज लेस है। सीज का मतलब होता है रुक जाना, सीज लेस का मतलब है जो चीज चल रही है। ठीक है, कांस्टेंट है, कंटिन्यूअल फॉर्म है। उसके बाद परपेचुअल है, एवरलास्टिंग है, इंटरनल है। ये अभी 2025 में वेटनरी के पेपर में आया था इंटरनल। इनका क्या मतलब होता है? जो चीज अमर होती है, कभी खत्म नहीं होती, जो कंटिन्यूअस फॉर्म है, जाहिर है जो चीज होती है वो चीज चल रही होती है। तो ये कंटिन्यूअस, परसिस्टेंट, ये सारे इसके ये सिनोनिम्स हैं। ओकेशनल इसका बेस्ट एंटोनियम है। जो कब ओकेशनल किसे कहते हैं? कभी कभार को कहते हैं। ठीक है, इंसेसेंट कहा जाता है कंटिन्यूअस को, कांस्टेंट को, परपेचुअल को, एवरलास्टिंग को, जो चीज हमेशा रहती है, इंटरनल, जो, और उसके बाद इसका एंटोनिम होगा ओकेशनल होगा। ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखना। उसके बाद है फेसिटिवस। ये हमने वहां पे जो अपनी इंग्लिश क्लासेस थी वहां पे भी डिस्कस किया हुआ था। फेसिटिवस का मतलब होता है फॉल्स, फेक, फैब्रिकेटेड। ये सारे फॉल्स, फैब्रिकेटेड या जो भी चीजें झूठी होती है उनके साथ ये सिनोनिम्स होते हैं। बोगस, ठीक हो गया, इमेजिनरी, ये सारे इसके सिनोनिम्स बनते हैं फेसिटिवस के। तो इसका एंटोनियम क्या बनेगा? जेन्युइन हो, फैक्चुअल हो कोई चीज, तो ये आपने इस हिसाब से एफ से याद रखना है। फॉल्स होती है ये चीज जब भी आ जाए। कुछ होते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये फेनाटिकल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। इसका एक और भी यहाँ पे मौजूद है जो वर्ड जो कभी कभी पेपर में आता है। फेनाटिकल का क्या होता है? जीलस। ठीक है, ये पेपर में आता है जीलस, या फेनाटिक, या एंथुसियास्टिक, या ईगर। कोई भी बंदा किसी चीज को लेके बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीम लेवल तक हो उसको फेनाटिकल कहा जाता है। ठीक है, यह आपने याद रहे किसी भी चीज को लेके। फेनाटिक को वो रिलीजियस भी हो सकता है, स्टडी को लेके भी हो सकता है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट उसे कहते हैं जो लेक ऑफ इंटरेस्ट होता है या लेक ऑफ कंसर्न्स दिखाता है।
जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या चीज चल रही है। ठीक है, तो फेनाटिकल का ये आता है, जीलस कभी कभी आ जाता है कि जीलस का क्या है। तो आपने ये ऑप्शन में फेनाटिक या फेनाटिकल देखना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद प्लेज तो पता है, प्लेज प्रोमिस को कहा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड। इससे 2023 में क्वेश्चन वीओ में आया था, ऑब्सक्योर। ठीक है, ऑब्सक्योर का क्या मतलब होता है? जो चीज क्लियर नहीं होती है। अभी जो चीज क्लियर नहीं होती है, इसके और भी सिनोनिम्स हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे कि अनक्लियर, इसका सिंपल एक आंसर है वेग। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 वीओ के पेपर में आया था वेग। ठीक है, तो वेग का भी क्या मतलब होता है? अनक्लियर होता है। जो चीज धुंधली होती है, क्लियर नहीं होती, नजर नहीं आती है। ठीक हो गया। एब्स्ट्रूज वर्ड भी आपने याद रखना है, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अगर वो एब्स्ट्रूज दे दे तो उसका भी क्या मतलब होगा? अनक्लियर होगा, वेग होगा, या ऑब्सक्योर होगा। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या बनेगा? जिद बनेगा क्लियर। सिंपल बात है, क्लियर बनेगा, प्लेन बनेगा, तो ये सारी चीजें इसको शो करती। तो ये वेग वर्ड आपने जरूर जहन में बिठाना है, ये वैसे मैंने पढ़ाया भी हुआ है। तो यहाँ पे एक जो है ना, स्कैटरिंग फॉर्म में नहीं है, सारे साथ हैं तो इसलिए। उसके बाद ये वर्ड भी आपने याद रखना है, रेलेनक्विश। रेलेनक्विश का मतलब क्या होता है? रिनाउंस। डायरेक्ट ये एक ऑप्शन में आता है, रिनाउंस। रिनाउंस का क्या मतलब होता है? गिव अप कर देना। ठीक है, किसी जो चीज से दस्त बरदार हो जाना, गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना। ठीक हो गया, किसी को हैंड ओवर कर देना। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, किसी के पास भी शो नहीं हो रही या आपके पास? राफेल मौजूद है? शाबाश, बताएं अब्दुल्ला आदिल। शो है स्क्रीन। तो आपके पास नेटवर्क का इशू होगा, सबके पास क्या हो रही थी ना? ओके ओके आदिल, ओके। चलो ठीक है। तो ये वर्ड आपने रेलन को इस याद रखना है, जिसका मतलब क्या है? रिनाउंस। आपने पेपर के हवाले से याद रखना है, सिंपली समझने के लिए याद रखना है कि गिव अप कर देना। गिव अप वो ऑप्शन में नहीं देगा। अगर ऑप्शन में देगा भी सही, अगर ये वर्ड आ भी गया तो ये रिनाउंस आ सकता है, ये आपने याद रखना। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? जो चीज आपके नजदीक होती है, एडजॉइनिंग होती है, क्लोज होती है। ठीक हो गया, नेबरिंग होती है, बिसाइड होती है, इसको एडजेसेंट कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? डिस्टेंट बनेगा, फार बनेगा, अनकनेक्टेड बनेगा। ऊपर रिलेंक्विश का एंटोनिम नहीं बताया। रिलेंक्विश का क्या मतलब है? दस्तबरदार हो जाना, गिव अप कर देना। तो कीप इसका क्या बनेगा? एंटोनियम बनेगा, कोई चीज रिटेन फॉर्म में हो या कंटिन्यू फॉर्म में हो। ठीक है, ये इसके इंटरनेम्स। फीजिबल। फीजिबल का सिनोनिम क्या होता है? प्रैक्टिकबल। जो चीज अचीवेबल हो, प्रैक्टिकबल हो, उसको फीजिबल कहा जाता है, या रियलिस्टिक हो। सिंपल है, तो इसका इंटरनेम इम्प्रैक्टिकल होगा, इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है फीजिबल का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोंडर वर्ड मैंने प्रेपोजिशंस में भी पढ़ा है। पोंडर का मतलब होता है बहुत ज्यादा गौर विचार करना, थिंक ओवर करना, कंसीडर करना। और इसके साथ अगर प्रेपोजिशन आपसे पूछे पोंडर की, पोंडर के साथ हमेशा हमेशा ओवर प्रेपोजिशन लगती है। ये मैंने प्रेपोजिशंस में पढ़ाई हुई है। पोंडर के साथ प्रेपोजिशन ओवर लगाई जाएगी अगर वो प्रेपोजिशन इसके साथ पूछे तो। किसी को जो है ना बहुत ही ज्यादा मेमोराइज करना, थिंक करना, सोचना, तो ये आपने इसके साथ ज्यादा करो तो रिजेक्ट करना इसका एंटोनियम बनेगा। अभी लेस देन 1 मिनट है, आपने लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। चीजें क्लियर हो रही हैं?